हेलो फ्रेंड्स। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे चैलेंजिंग होता है इंग्लिश का पेपर या इंग्लिश का पोर्शन। फ्रेंड्स, आपकी दिक्कत को महसूस करते हुए मैं कुछ वीडियो बना रहा हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनका हर टॉपिक पे एक वीडियो बना रहा हूं और आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो इंग्लिश का पोर्शन है या इंग्लिश का पेपर है उसमें आए हुए क्वेश्चंस को कैसे हम अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले मैंने लिया है टेंसेस। आप देख रहे हैं, देखिए टेंसेस उसको हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, बहुत सीधी सी बात है। ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, इनको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है तो चलते हैं अपन, ध्यान से सुने। ही यूज्ड टू विजिट अस एवरी वीक। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज है सने पढ़ना है और उसको समझना है। अब ही यूज्ड टू का मतलब होता है था की आवाज आएगी और हैबिट होगी। वह गाली गलौज किया करता था या वो चोरियां किया करता था, वह गुटखा खाया करता था, अच्छी हैबिट भी हो सकती है ना। वो सबकी मदद किया करता था, लोगों की सेवा किया करता था, ठीक है, सबका कहना माना करता था। था में हैबिट होती है तो हम यूज टू को यूज करते हैं। अब यूज टू का नॉलेज होगा तब आप इसकी हिंदी से ही कर पाएंगे। ही यूज टू विजिट अस एवरी वीक, वो हर सप्ताह हमसे मिला करता था, ठीक है। बट ही रियरली डैश नाउ, अब नाउ दिखा रहा है प्रेजेंट को। अब इसकी हिंदी करें, वह हर सप्ताह हमसे मिला करता था, बट ही रेयरली नाउ और कम, लेकिन अब वो कभी कभार आता है। अब रेयरली का मीनिंग होना चाहिए, आना चाहिए। अब हिंदी कर रहे हैं, परंतु अब वह कभी कभार आता है। ताहे आ रहा है, अब आप यहाँ ताहे सुन के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ क्लिक होना चाहिए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो सेंटेंस है उसमें कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल है तो सिंपल में डू डज नहीं लगते हैं, ठीक है। फिर ऐसे इसका ध्यान रखना पड़ता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है यहाँ पे, तो अब वह कभी कभार आता है तो आंसर इज कम्स। फ्रेंड्स, आप ध्यान से सुने कि मैं आंसर पे कैसे पहुंचा। सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, सेंस लगाना पड़ेगा। ये देखिए, द सन डैश ड्यूरिंग द डे, सूर्य दिन के दौरान चमकता है तो बोलोगे ना, चमक रहा है इसका मतलब रोज नहीं चमकता है। ताहे की आवाज आ रही है, सेंस लगाया। अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, सन सिंगुलर है, एस इसका आंसर रहेगा, शाइन्स आएगा। क्लियर? समझने की कोशिश करना कि मैं किस तरह से इनके आंसर तक पहुंच रहा हूं। स्प्रिंग डैश कम अगेन, अब कह रहे हैं वापिस आएगी, बसंत ऋतु वापिस आएगी, घी की आवाज आ रही है, राइट। तो वापिस आएगी तो घी के लिए हम विल लगा देंगे, ठीक है। स्प्रिंग हैज बीन, कम तो होता ही नहीं है। हैव प्लूरल है, स्प्रिंग सिंगुलर है, इसका कोई सेंस ही नहीं, इज कम होता नहीं है। पर आप इन चारों को देखोगे तो उलझोगे। इससे बढ़िया है कि हम इसकी हिंदी करें, सेंस लगाएं, तो जो आंसर है उसी पे आपका टिक, उस पर ध्यान जाएगा और उसी पे टिक करोगे आप। नेक्स्ट देखिए, ही डैश फॉर 5 वीक्स। फ्रेंड्स, फॉर और सिंस के बाद अगर टाइम पीरियड आ जाता है तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। अब ये कह रहा है ही डैश फॉर 5 वीक्स, ठीक है। वह, अब यहाँ व्रत करने की बात चल रही है, ठीक है। व्हेन दे हैड टू समन द डॉक्टर, इसको ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। कह रहा है कि वह 5 सप्ताह से व्रत कर रहा है, ठीक है। व्हेन दे हैड टू समन द डॉक्टर, जब उन्हें डॉक्टर को बुलाना पड़ा, यानी उसकी तबीयत खराब हो गई व्रत करते करते, ठीक है। अब इस पास्ट को देख के स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द हैड बीन पे साइन करेंगे, मतलब टिक करेंगे, लेकिन गलत है, क्योंकि व्रत अभी चल रहा है। अगर वो 5 सप्ताह से व्रत कर रहा था तो इसका अभी नहीं कर रहा है, व्रत चल रहा है। उसको मान लो 10 दिन व्रत करना, अभी 8 दिन हुए, तो आंसर आएगा आपका हैज बीन फास्टिंग। तो सिंस और फॉर के बाद टाइम पीरियड आता है, अभी आपके नॉलेज में होना चाहिए, यानी आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। फिर 3 टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर उन तीनों में से कौन सा है फिर उसके हेल्पिंग, और तो ये सारा का सारा सेंस लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई राकेश एट द जू यस्टरडे। अब ये कह रहे हैं देखना, अब इसकी हिंदी करेंगे, कल जू पर मैंने राकेश को देखा। देखा की आवाज आ रही है,
देखा मतलब पास्ट डिफिट टेंस, सिंपल सेंटेंस है, डिड नहीं लगेगा सेकंड। क्लियर? तो यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, देखा है तो यस्टरडे के साथ हैज लगेगा नहीं, हैड के साथ सी होता नहीं है, हैव के साथ सीइंग आता नहीं है, लेकिन आप इनको देखोगे तो उलझोगे, तो इनको देखने की जरूरत ही नहीं है इफ यू आर यूजिंग योर सेंस। ओके, एंड यू हैव अ गुड कमांड ऑन ट्रांसलेशन। तो फिर सेंस लगाइए, बात खत्म करें। नेक्स्ट देखते हैं, आई मीट हिम यस्टरडे। मीट का मतलब मिला, अब मैं कल उससे मिला, अब मिला वही पास्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, मेट इसका आंसर है, क्योंकि यस्टरडे का था हैव मेट, बीते हुए में तो हैव लगता नहीं ना, वुड मीट होता नहीं है, माइट मीट जो है ये प्रेजेंट और पास्ट में लगता है, फ्यूचर में नहीं लगता ये। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, दे डैश लुकिंग आफ्टर ऑर्फन सिंस 9। अभी हमने कहा आपको सिंस और फॉर के बाद अगर टाइम पीरियड आता है तो सेंटेंस ऑफन बिलोंग्स टू ऑफन बिलोंग्स टू परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब उनमें से कौन सा है वो देखते हैं। दे डैश लुकिंग आफ्टर ऑर्फन्स, वे अनाथ बच्चों की 1980 से देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि काम आज भी चल रहे हैं, है भी ना आएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, आई वॉज श्योर दैट, कहता मुझे पक्का मालूम था, ही डैश सक्सीड, वो सफल हो जाएगा। पुरानी बात चल रही है, मुझे पक्का मालूम था सफल हो जाएगा, गांव को देख के आप विल भी लगा सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो आंसर इज आप वुड। यहां कंफ्यूज हो सकते हैं आप, तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि बात पास्ट की चल रही है, तो विल का पास्ट वुड। नेक्स्ट देखिए, इट रेन सो हार्ड, कहता है इतनी भारी वर्षा हुई, दैट वी डैश नॉट गो आउट, कहता है बारिश इतनी तेज हुई कि हम बाहर नहीं जा सके। हिंदी करिए, 4 ऑप्शन पे देखने की जरूरत ही नहीं है, सका आ रहा है कॉन्फिडेंटली आप वुड पे राइट का निशान लगाएंगे। लास्ट, शी ब्रोक डाउन व्हेन शी डैश द न्यूज। ब्रोक डाउन एक फ्रेज होता है, कई बार वो कहते हैं कि जैसे ही उसने समाचार सुना वो तो हिल गई, अरे ये क्या हो गया, तो शी ब्रोक डाउन, शी ब्रोक डाउन वो बिल्कुल हिल गई जब उसने समाचार सुना। फिर ना क्या आवाज आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, आंसर इज हर्ड। फ्रेंड्स, ये वीडियोस आपके सामने लाने का जो मकसद है वो ये कि अब आप समझें, आपको डिसाइड करना है कि बेस बनाएं या टिप्स याद करें और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंग्लिश का पेपर है उसको अटेम्प्ट करें। फ्रेंड्स, टिप्स या नियम याद करके आप पार नहीं पढ़ पाएंगे, एक बार बेस बना लीजिए, ट्रांसलेशन पे अच्छी पकड़ करो, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइट, वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज आना चाहिए और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द पोर्शन ऑफ इंग्लिश पेपर और इंग्लिश, है ना। जय हिंद।